दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कई अनसुनी कहानियां दबी रह जाती हैं। आपने छावा फिल्म में औरंगजेब की बेटी जीनत उन निसा बेगम को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह अपने पिता के बिल्कुल विपरीत थीं? औरंगजेब जहां कट्टर धार्मिक था, वहीं उसकी बेटी को कला और संगीत से गहरा लगाव था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मौत की सजा सुनाई, तो दरबार में एकमात्र शख्स जिसने इसका विरोध किया वह जीनत उन निसा ही थी। आज की इस वीडियो में हम आपको इस दिलचस्प और अनसुनी कहानी को विस्तार से बताएंगे, जिसे इतिहास ने लगभग भुला दिया है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपको हैरान कर देगी। जीनत उन निसा बेगम औरंगजेब की दूसरी बेटी थीं, जिनका जन्म 1643 में औरंगाबाद, जो अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। उनके पिता कट्टर धार्मिक थे, लेकिन जीनत को कला, साहित्य और संगीत में गहरी रुचि थी। जब औरंगजेब ने धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बना लिया और उन्हें मौत की सजा देने का आदेश दिया, तो पूरे दरबार में केवल जीनत उन निसा ही थीं जिन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने औरंगजेब से कहा कि संभाजी महाराज को मारने के बजाय इस्लाम कबूल करवाया जाए ताकि उनकी जान बच सके। औरंगजेब ने इस सुझाव को स्वीकार किया और संभाजी महाराज के सामने इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन संभाजी महाराज ने इसे ठुकरा दिया और क्रोधित होकर औरंगजेब के चेहरे पर थूक दिया। संभाजी महाराज के इनकार से औरंगजेब भड़क उठा और उसने उन्हें मृत्युदंड देने का अंतिम निर्णय ले लिया। जब जीनत को यह खबर मिली, तो उन्होंने एक बार फिर पिता को समझाने की कोशिश की कि महाराज को उम्र कैद दे दी जाए, लेकिन संभाजी महाराज की अडिग सोच और स्वराज्य के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए औरंगजेब ने अपने फैसले को नहीं बदला। संभाजी महाराज की मौत के बाद जीनत उन निसा अपने पिता से बेहद नाराज हो गईं। संभाजी महाराज की हत्या के बाद जीनत ने अपने पिता और मुगल शासन से दूरी बना ली। उन्होंने कभी शादी नहीं की और औरंगाबाद, संभाजी नगर छोड़कर दिल्ली चली गईं। उन्होंने अपना शेष जीवन वहीं बिताया और 77 वर्ष की उम्र में दिल्ली में उनका निधन हो गया।